अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमतौर पर हम पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या हो रहा है, कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, आमतौर पर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ज़रा डिफरेंट है। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोसाइटल इल है, हमारे माशरे की एक ऐसी इल्लत जो अगरचे पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हमारी गर्ज पाकिस्तान से है। पाकिस्तान हमारा घर है। सो अगर इसमें कोई ऐसी इल्लत जानबूझकर लाई जाएगी और इसके लिए हैवी फंडिंग की जाएगी तो डेफिनेटली हमारा कंसर्न होगा। और मैं पहले ही थोड़ा सा अलर्ट कर दूं कि ये ज़रा थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक है, बोल्ड डिस्कशन है इसमें थोड़ी सी। तो जो लोग इसको ना भी कंटिन्यू करना चाहें तो वो ना करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया बात करना। शायद क्यों, मुझे पता है कि मेरी बड़ी वेरिड मिक्स है, जो मेरी ऑडियंस है वो उसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और मेरा ख्याल है कि हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड तो कर सकेगा। थोड़ी सी शर्म वाली बात और पर्दे वाली बात ये इसलिए है कि हम जब छोटे थे तो हमारे साथ कभी हमारे वालिदैन को या किसी भी बड़े को, अल्लाह का शुक्र है, बात करने की नौबत नहीं आई। लेकिन अब हमारा मुआशरा इस तरह का हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं। अब ये नागुज़ीर है ये डिस्कशन। और अब अगर आप और मैं आंखें बंद करके कहेंगे कि ठीक है हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मायूब है डिस्कशन, तो फिर जो हैवी फंडिंग बाहर की दुनिया कर रही है और पाकिस्तान में औरत मार्च आंटियां जो कुछ एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रही हैं, फिर वो कामयाब हो जाएंगे। और वो हमने कभी भी होने नहीं देना इंशाल्लाह ताला। अगर हमने अपने मुआशरे का जो हमारा सोसाइटल फैब्रिक है, अगर हमने इसको इंटैक्ट रखना है इंशाल्लाह। नाज़रीन, 2 दिन पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लाइव फ़ोन कॉल्स ली, अवाम से गुफ्तगू की। किसी ने महंगाई पर सवाल किया, किसी ने मईशत पर सवाल किया, किसी ने कोई सवाल किया। वहाँ पर एक साहब ने सवाल किया कि जो रेप केसेस हैं और जो रेप होता है बच्चों का, इस हवाले से आप रेपिस्ट को सज़ा देने के हवाले से आपकी हुकूमत ने अब तक क्या किया है और आप इस हवाले से आगे क्या करने जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ा सवाल है। शायद मेरे आपके लिए ये एक मामूली सी बात हो कि अल्लाह का शुक्र है हम में से कभी किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, आमीन। लेकिन हमने कभी अपनी फैमिली में किसी बच्चे की ज़िंदगी इस गलाजत की वजह से तबाह होते हुए नहीं देखी। लेकिन जिसके बच्चे पर ये बीतती है, जिसका ट्यूटर या कारी साहब या कोई कज़न या कोई भी बड़ा, कोई चाचा या कुछ भी, जो अपेरेंटली आप जिसको उसका दुश्मन नहीं समझते, आप उसको समझते हैं कि ये तो इसके खैर ख्वाह हैं, और हमें नहीं पता होता कि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह को पता है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई सिर्फ इस एक बात की वजह से कि किसी ने बचपन में उनके साथ ज्यादती की थी, किसी ने बचपन में उनका बचपन, उनकी मासूमियत छीन ली। सो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किसी और के बच्चे के साथ ये होते हुए नहीं देख सकते। सो इस पर इमरान खान ने जवाब तो दिया कि जाहिर है जो मोटरवे केस इंसिडेंट में भी आपने देखा कि अब अल्लाह का शुक्र है सजाए मौत हो रही उन दरिंदों को जिन्होंने मोटरवे पर उस खातून को जब ज्यादती का निशाना बनाया तो पता चला कि वो इससे पहले भी कई खवातीन के साथ ये जुल्म कर चुके थे। अल्लाह का खौफ नहीं है इन लोगों के दिल में। सो इस पर जनाब औरत मार्च आंटियां अब इमरान खान के पीछे पड़ गई हैं इस बात पर कि इमरान खान ने चलो ये तो बताया कि हुकूमत क्या करी इस हवाले से, लेकिन ये क्यों कहा कि जी जो फहाशी हमारे मुआशरे में बहुत फैल गई है तो इसकी वजह से भी लोगों का दिमाग जो है वो खराब हो जाता है और लोग इस तरह की गलाजत करते हैं। फहाशी का इस रेप से क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको आज एक वाकया भी सुनाऊंगी जिससे वाकई साबित होता है कि फहाशी का कोई ताल्लुक नहीं है इस गलाजत से। जिस बदबख्त ने भी ये गलत काम करना हो वो कर देता है, और चाहे उसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि फहाशी का कैसे एक डायरेक्ट ताल्लुक है किसी भी इंसान को खराब करने में। पहले जरा बात करते हैं इस पर कि वाकई जो मदरसे में किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है, किसी का ट्यूटर, किसी का कारी साहब, किसी का टीचर, किसी का ऐसा काबिले भरोसा, काबिले एतमाद रिश्ता कि जिसको वो बड़े की नजर से देखता है, जिस वक्त वो उसको ज्यादती का निशाना बनाता है तो न सिर्फ ये कि उस बच्चे का सारा बचपन छिन जाता है, या किसी खातून के साथ भी जब आप हरकत करते हैं, अल्लाह माफ करे, बल्कि साथ साथ उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। फिर 2 तरह के बच्चे निकलते हैं इसमें। एक वो होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल हद तक शक करते हैं सब पर, एक वो होते हैं। जबकि दूसरी टाइप वो होती है जो खुद ऐसी बन जाती है, जो कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, अब मैं किसी से बदला लूंगा।
ये ह्यूमन साइकी है। सो आइदर वे आपने एक जिंदगी, एक ह्यूमन लाइफ तबाह कर दी। और हमारा तो दीन ये कहता है कि जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हम उस दीन के मानने वाले हैं। और ये कत्ल ही तो है। कत्ल का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपने किसी की जान ले ली है तो उसको मौत के घाट उतार दिया है। कत्ल तो यही होता है असल, कि आप किसी को जीते जी मार दें। अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया है। हमारी मेड की बहन है जिसके साथ सुबह पंजाब में ये वाकया हुआ। और मैं उस शहर का नाम इसलिए स्पेसिफिकली नहीं बता रही कि वो फिर लोग गेस कर लेते हैं, और सारे छोटे छोटे शहर होते हैं तो पता चल जाता है कि किसकी बात की जा रही है। सो इन ऑर्डर टू कीप द एनोनिमिटी ऑफ दैट वुमन इंटैक्ट, मैं आपको बताऊं कि उस हमारी मेड की जो बहन थी उसने बताया, और उसने कहा कि मैं कभी किसी के साथ ये बात नहीं की। उसने पंजाबी में बताया, तो जिनको पंजाबी समझ आती है मैं बिल्कुल उसी तरह बताती हूँ जो उसने बताया। अब ये बड़ा, अगेन मैं फिर आपको कहना चाहूंगी कि ये शर्म पर्दे वाला मौजू है। जो नहीं इसको कंटिन्यू कर सकता वो ना करे, लेकिन अब चूंकि मुआशरे में डिस्कशन नागुज़ीर है लिहाजा अब ये होगी। एंड एज आई स्पीक, मेरे वालिद साहब भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी वालदा भी देख रही हैं, मेरी पूरी फैमिली देखती है, और आप सब भी, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा खानदान है। तो मुझे पता है कि हर उम्र के लोग, मेरे पास सारे एनालिटिक्स आते हैं यूट्यूब में कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। तो ज्यादातर तो 45-50 साल से ऊपर, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ज्यादातर वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कई यंग लोग भी देखते हैं सरप्राइजिंगली। सो जो यंग बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, ये खास तौर पर उनके लिए वीडियो। पहले वाकया सुनाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ कि यंग बच्चे बच्चियों के लिए इसमें क्या मैसेज है। उस खातून ने बताया जी कि उसने कहा कि बाजी मेरी ते बेटी नाल मेरे शौहर ने 2 साल ज्यादती की थी, यानी अल्लाह माफ करे अपनी, और वो सौतेला बाप भी नहीं था, सगा बाप था, कि 2 साल वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता रहा। और फिर कहती है कि 12 साल की वो हुई, यानी 10 साल की उम्र से वो कर रहा था, और फिर 12 साल की जब वो हुई तो कहती है कि कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि परेशान है और ये रोती रहती है। तो मैंने जब उसको पूछा, ना बताए, फिर मैंने सख्ती करके पूछा कि बोलते क्यों नहीं हो, तो फिर उसने रोते हुए मुझे बताया कि इस तरह से बाप ये करता है। और उसने कहा कि अम्मी तुम कभी भी ये ना बताना, बाप को ना बताना, अब्बे को ना बताना कि हो गया है, तू अब्बे नू ना दसी, क्योंकि अब्बे ने आख्या सी कि तेनू मार देगा, कि मां नू मार देगा। यानी वो जालिम दरिंदा अपनी बेटी को धमकाता था कि अगर तुमने अपनी मां को ही शिकायत लगाई तो मैं उसको मार दूंगा। तो अपनी मां की जान बचाने के लिए चुप रही, और बच्चे को तो आप धमकाएं, तो बच्चे को क्या पता है कि ये तो खुद अंदर से डरपोक होता है जो ऐसा हरामखोर, ऐसा हराम काम में इंडल्ज हुआ हुआ शख्स हो। और वो औरत सारा दिन नाजरीन काम करती थी, सुबह से लेकर रात तक वो लोगों के घरों में काम करती थी। और अल्लाह माफ करे, ये दरिंदा किस दरिंदगी का निशाना अपनी ही सगी औलाद को बना रहा था। तो यस, फहाशी ही सिर्फ एक वाहिद फैक्टर नहीं है कि जो ये चीजें करवाती है बंदे से। ये वैसे ही आप मतलब शैतान को भी बदनाम करने वाली बात है, ये जो गलाजत है। लेकिन जब आप फौहश मटेरियल, जो इमरान खान ने बात की, उन्होंने कहा कि मैं 18 साल की उम्र में जब इंग्लैंड गया था तो तब के इंग्लैंड में और आज के इंग्लैंड में जमीन आसमान का फर्क है। वहां का वैल्यू सिस्टम, जो कल्चर्स थी, जो कल्चरल नॉर्म्स थी, वो बहुत बेहतर थी आज की निस्बत। आज आप उनकी मूवीज देखें, हॉलीवुड में गंद आना शुरू हुआ तो वहां से बॉलीवुड ने कॉपी किया, फिर इसी तरह पाकिस्तान में भी कॉपी होने लग गया। सो ये जो फौहश मटेरियल होता है ये भी लोगों को बहुत हद तक इंस्टिगेट करता है। इसमें मुझे कोई बता दे कि क्या गलत बात है। देखिए, मैं कोई शटलकॉक बुरके नहीं पहनती, कोई उस तरह से मैं वो कटर वो नहीं हूं कि मैं कहूं कि बुरके, लेकिन जो खातून बुरका पहनती है या जो खातून चादर लेती है, मुझे किसने हक दिया कि मैं उसकी तजलील करूं। ये औरत मां चांटियां तो समझती है ना कि सिर्फ कम लिबास या जो इनकी पुट्ठी सीधी हरकतें हैं कि बस इन्हीं, यही आजादी का नाम है। इनको लगता है कि अगर कोई बुरका पहनता है अपनी मर्जी से तो वो जैसे बहुत ज्यादा सफोकेटेड है और वो बहुत जुल्म है, और इनको पूरा हक हासिल है कि वो मजाक उड़ाएं बुरका पहनने वालों का। ये कहाँ की आजादी है? अगर आपको कम लिबास पहनने की आजादी है तो उनको भी बुरका पहनने की आजादी है। उन्होंने आपसे लाइसेंस लेना है बुरका पहनने के लिए। तो इस बात, और खास तौर पे टारगेट करते हैं क्योंकि इमरान खान की बीवी बुरका पहनती हैं, उनका भी बहुत मजाक उड़ाते हैं कि देखो जरा इसकी सिर्फ आंखें नजर आती हैं। और यार, आपका कभी मजाक उड़ाया किसी ने? आपको, हालांकि आपको तो कहना भी चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। देखें जी, मैं भी सारा वक्त बाहर हूँ, काम करती हूँ, आपके सामने मीडिया में हूँ। इससे पहले मैं डेवलपमेंट सेक्टर के साथ और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ, दोनों के साथ काम कर रही थी।
2-3 साल, और इससे पहले मैंने पढ़ाया है 1-2 साल, तो और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और ज़्यादातर जो MBA एग्जीक्यूटिव के उन लोगों को पढ़ाया जो मुझसे कहीं बड़े थे उम्र में। O लेवल्स के बॉयज़ कैंपस में बच्चों को भी पढ़ाया, लड़कों को पढ़ाया, लड़कियां तो कम ही नसीब हुई हैं पढ़ानी, लेकिन मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन मर्दों के साथ, लड़कों के साथ हुआ है। और खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि आप जितना अच्छी तरह खुद को कवर करते हैं, ठीक है बुर्के ना पहने आप, लेकिन इफ़ यू कवर योर सेल्फ प्रॉपरली तो मर्द आपकी ज़्यादा इज्जत करता है। अगर आप ये छिछोरी हरकतें और इस किस्म के अजीबोगरीब लिबास पहन के आपको लगता है कि आप आज़ाद हो रही हैं, तो आप आज़ाद नहीं हो रही, आप खुद को ज़्यादा वल्नरेबल बना रही हैं। आपको क्या पता, आपके मुंह पे बात नहीं करते, पीछे से क्या क्या बकवास करते होंगे, कितनी कितनी बदतमीजी करते होंगे, और क्यों ना करें, आप मौका दे रही हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है। तो अब ये जो एक बहस इन्होंने छेड़ ली है ना कि हम मौका नहीं देते, लोग खुद मौका लेते हैं, कि बच्चे ने कौन सा फहश लिबास पहने जिनके साथ ज्यादती, वो तो हम कहते हैं। अगेन ये मैंने आपको वाकया सुनाया है, ये इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है कि फहाशी का ही सिर्फ ताल्लुक नहीं है इस दरिंदगी के साथ। जो बच्चा छोटी उम्र में जिसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, और फिर उस खातून ने बताया कि उसके इमरान खान को दुआएं दे रही थी और कहती है कि अल्लाह दा शुक्र है जी फांसी की सजा इन्हों हो गई है, सजाए मौत हो गई है, तो इंशाल्लाह उन्हें फांसी चढ़ेगा। और बता रही थी बेसिकली, कहती है कि मैं इन्हों पुलिस में रिपोर्ट कराई थे, पैसे दे के आज़ाद हो गया, तो हुण जेड़ा ना इंशाल्लाह इन्हों फांसी होएगी। और फिर पुलिस ने पकड़ लिया, तो अल्लाह भला करे इमरान खान दा जिन्हें नवा कानून लेके आया कि इन्होंने ऐसे, उसने तो जाहिर गाली दे रही थी वो, कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए कि इनको जिंदा रहने का हक ही नहीं है, कि जिनमें इतनी भी सी भी इंसानियत नहीं है कि किसी बच्चे की जिंदगी आप तबाह करते हैं। मैं कहती हूँ किसी बच्चे की क्या, औरत की क्या, किसी की भी जिंदगी तबाह करने का आपको हक नहीं है। ये कहना कि जी फहाशी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, अगर कोई मेंटली वैसे परवर्टेड है वो बात अलग है, लेकिन अगर ये जो फौश मटेरियल ये जितना ज्यादा, और मुझे शहबाज शरीफ के दौर में मुझे याद है पंजाब में, मुझे भूल गया कितनी 113 कि 213 इस तरह से कोई काउंट था इन वेबसाइट्स का जो पॉर्न साइट्स बंद की गई थी। और मैं पाकिस्तान की हुकूमत को अर्ज करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज और भी जितनी भी हैं इन सबको ढूंढ कर बंद करें इंशाल्लाह ताला। अगर आपके इस एक अच्छे काम से, और ये जो बात मैंने आज खास तौर पे जो नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ और जो यंग लड़के लड़कियों से मैं बात करना चाहती हूँ कि, और अगर अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आ जाती है, किसी एक भी बंदे को समझ आ जाती है, और वो अपनी जिंदगी में इसको एक पक्का उसूल बना लेता है, तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी इंशाल्लाह ताला। बात क्या है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी और एथियज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है औरतों के हुकूक के गार्ड में, और जो हैवी फंडिंग हो रही है, मैं इस्लामाबाद में, कराची में कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूं जो इस हैवी फंडिंग के पीछे होमोसेक्सुअल हो भी गए और वो इसको प्रमोट करते हैं। उनको पैसे मिलते हैं इस बात के कि तुम अपनी तरह के कितने ज्यादा, जितने और लोगों को लेकर आओगे उतनी ज्यादा तुम्हें उतना माल मिलेगा, उतनी ज्यादा फंडिंग होगी। क्या बात करते हैं कि कौन सी, ये हमें पागल समझते हैं, हमें नहीं पता है कहां से बोल रही हैं। और इसी तरह ही औरत मार आंटियां फिर रोती हैं। वो निगहदार थी ना, तो उससे पूछा गया था, एनजीओ का हिसाब किताब मांगा गया था, तो आज तक वो हिसाब नहीं दिया गया। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह ना करें। आप खुद जो भी करते हैं हम उसको गलत जरूर समझते हैं। अगर कोई होमोसेक्सुअल है या एथियस्ट है जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, हम इस बात को गलत जरूर समझते हैं, लेकिन दिल में समझते हैं। आपके हम मुंह पे नहीं कहते आप जो मर्जी करें, ठीक है जी, हम खुश हैं ईमान के आखिरी दर्जे पे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मुआशरे का फैब्रिक तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप हमारे सोसाइटल फैब्रिक को तार तार करने की कोशिश करेंगे, और आप कहेंगे कि आप हमारे यंग लड़के लड़कियों को इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करके कि अगर तुम इसको सपोर्ट नहीं करोगे होमोसेक्सुअलिटी को, और अगर तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ तो क्या है अगर वो गे है, हाँ तो क्या है अगर वो लेस्बियन है, भाई उसको औरतों में इंटरेस्ट है, उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, अगर तुम ये नहीं कहोगे तो तुम मॉडर्न और लिबरल नहीं होगे और एक सर्टेन सोसाइटी में तुम एक्सेप्टेबल नहीं होगे। तो ये बातें मैंने बहुत देखी हुई है, मेरा आधे से ज्यादा सर्कल ये है, जो मुझे पता है। और कितने ही मेरे ऐसे दोस्त जो मुझे इस बात पे खुश होते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ बात करती हूँ, मैं नवाज शरीफ और जरदारी और अल्ताफ हुसैन इन सब की गलत चीजों पे इनको कॉल आउट करती हूँ, जो मुझे बहुत दिलेर कहते थे और बड़ा खुश होते थे कि मलिया वी आर प्राउड ऑफ यू, वो मेरी इस बात पर मेरा साथ नहीं देते। बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी औरत मार्च आंटियां ये मेरी इस बात पे मुझे सपोर्ट नहीं करती, जो
पॉलिटिकल करप्शन पे जब मैं पाकिस्तान के कौमी खजाने को लूटने वालों के खिलाफ बात करती हूँ तो बड़ी खुश होती हैं, लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ कि इस तरह से पाकिस्तान को मुआशरती तौर पर आप तबाह कर रहे हैं, उस पर वो कहती हैं कि क्या हो गया है, तुम कभी यूएस जाओ, यूके जाओ, दे वेरी कूल अबाउट इट, दे वेरी ओपन अबाउट इट। ओ भाई, यही इमरान खान ने भी कहा है कि ये कूल बनने के चक्कर में 50 साल में जितना यूके यूएस ये डाउनग्रेड हुए हैं, जितना इनका मुआशरती फैब्रिक, इनकी कल्चरल नॉर्म्स तबाह हो गई हैं, इसी बात पर हम खप रहे हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इससे महफूज रखे। आमीन। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कमिंग अप विद सच अ बोल्ड टॉपिक। मुझे पता है, मतलब मेरी सारी फैमिली देखती है मेरा शो, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग मतलब सुनते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, और हमारे वालिदैन को कभी अल्लाह का शुक्र है इस तरह की नौबत नहीं आई, इस तरह की गुफ्तगू हमसे करने की। लेकिन अगैन ये बात इसलिए करनी पड़ रही है, और सिंस आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, मैंने अपना करियर एज अ टीचर शुरू किया था। सो वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। मुझे लगता है कि शायद मेरे कंधों पर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज एन ओपिनियन मेकर, एज अ सोशो पोलिटिकल ओपिनियन मेकर इन पाकिस्तान, आई फील कि लाइक आई एम ऑब्लिगेटेड टू शेयर दिस मैसेज अक्रॉस। मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज़ पर खामोश रहूंगी तो ये गलत लोगों का साथ देने के मुतरादिफ होगा। तो जहां पर हक और बातिल की बात आ जाए, वहां पर हक के लिए अगर आप नहीं खड़े होते तो फिर आप बातिल का साथ देते हैं। ये आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, उनको जरूर समझाएं कि ये वो जंग है, ये ऐसी गलाजत है जिसके खिलाफ हमने आपने मिलकर लड़ना है इंशाल्लाह ताला। और कोई आप कम मॉडर्न नहीं हो जाएंगे कि अगर आप इन गलीज चीजों को कॉल आउट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।